बेगम काम कर ख़त्म करके बाहर चले गई थी। मैंने फिर बाजी के सिर में वेलना मारा। जब गिरी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके ज़ारबंद खोल के और इनके गले में जो है ना फंदा डाल दिया। सोचा ही नहीं था कि हमसे कत्ल हो जाएगा, लेकिन गलती से हो गया। क्या पता अल्लाह जाने हमारे हाथों से उसकी मौत लिखी हुई थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, ननकाना के रिहायशी अली हसन ने चंद माह कबल अपनी पुप्पोजाद बेटी के साथ भागकर शादी की, लेकिन नई नवेली दुल्हन के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके पास असबाब मौजूद नहीं थे। दोनों मियाँ बीवी लाहौर के इलाके डिफेंस में आते हैं और एक कोठी के अंदर मुलाजमत इख्तियार करते हैं, लेकिन चंद रोज़ बाद ही दोनों मिलकर अपनी बुजुर्ग मालकन को कत्ल करते हैं और 1.5 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत के सेफ्टी बॉन्ड्स और तलाई जेवरात लिए फ़रार हो जाते हैं। ये कत्ल की एक अंधी वारदात थी। पुलिस ने इस मामले को हल करने के लिए कितना वक्त लिया और मुलजमान को कैसे पकड़ा, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं। अपनी मालकन को कत्ल क्यों किया, वक्त क्या था, प्लान कैसे बना? वक्त 1:15 का था, 1:30 का। तो मैं काम पे गया, काम से वापस काम नहीं मिला, वापस आ गया। तो मेरी बेगम काम कर ख़त्म करके बाहर चले गई थी। मैंने फिर बाजी के सिर में वेलना मारा, जी नीचे गिर गई। उसको मैं आगे ले गया, जो सामान था वो इकट्ठा किया, तो एक बैग च पाया शापर च, वो लैके फिर मैं चलेंगे आशिक नूं मिलिया रास्ते में। तो आशिक ने मैं दसिया मैं इंजन चोरी करके आ गया। तो फिर आशिक ने किते चले गया दूर, फिर मैं दूर चले गया। उस तो बाद फड़िया गया। इस सारे मामले के अंदर तुम्हारी बेगम कहाँ पे थी? बेगम को पता था कि तुम कत्ल करने वाले हो? नहीं, बेगम बाद में आई थी जब मैंने कर दिया था। बेगम बाद में आई थी, जब बेगम काम करके चली गई थी ना, दरवाज़ा बंद हो गया था, तो बेगम बाद में आई थी भाग के। तुम इस बाजी के पास पहुँचे कैसे? सारी ज़रा कहानी बताओ, दास्तान क्या हुई? उनके घर तुम काम करने कैसे पहुँचे? भाई ने लगवाया था, इस भाई ने काम पे लगवाया था वहाँ पर। तुम लोगों ने अपने आईडी कार्ड क्यों नहीं जमा करवाए? अपना और इकरा का आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया? इकरा का आईडी कार्ड नहीं है, तो मैं अपना जमा कराया था, अपनी फ़ोटो का भी जमा कराई थी मैंने बाजी को। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी को मारा हो या कत्ल किया हो या हाथ पाँव तोड़ दिए हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कुछ पहली मरतबा ही काम, हम कोठी में पहली मरतबा काम किया। कोरोना में शादी की थी भाग के, उसके बाद हमने फिर वहाँ पर काम करते रहे, पहले अपने घर रहा, उसके बाद फिर बखरे हो गया हूँ। फिर मैं आशिक के पास आया हूँ। आशिक को मैंने काम का कहा था मुझे काम लेके दो कहीं पर, फिर आशिक ने काम लेके दिया मुझे। उसके बाद एक बाजी के पास काम रखाया, वहाँ पर मेरी बाजी ने कहा इकरा काम करेगी, उसको 6000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो तुम बाहर काम करोगे कहीं पर। उसके बाद इकरा ने 1, 2, 4, 5 दिन काम किया, उसके पैसे देखे, फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने आशिक को बताया। आशिक ने आगे से मुझे कहा मैं सोच के बताता हूँ। फिर आशिक 1 दिन पहले आया भी था वारदात करने, लेकिन उसने बाजी का भाई घर आ गया था, तो उसने वापस चले गए। उस अगले दिन फिर मैंने अकेले ने ये काम किया, बाजी के सिर में वेलना मारा। मैंने मारने की कोशिश नहीं थी, कत्ल करने के लिए, वो बाजी मर गई है। उसके बाद आशिक को मिला हूँ रास्ते में, फिर आशिक ने कहा कि दूर चले जा, तो फिर मैं गांव में चला गया था। उसके बाद मैं रात को 11, 12, 1 बजे पकड़ा गया था। तो पुलिस ने पूछा, सारा मैंने सही बता दिया, उन्होंने मुझे मारा नहीं। अली सर, मुझे एक बात बताओ, तुमने ये इरादा बना के कत्ल किया था या सिर्फ पैसे चोरी करने थे? नहीं, इरादा बना के नहीं, बस पैसे चोरी करने थे। पैसे चोरी करने से इरादा नहीं बना था कत्ल का। ये मेरे पास है, इन्होंने हमें ना नौकरी की तलाश है। बाजी से बात हुई, इन्होंने क्या 2-3 दिन में ना पिछले जो मुलाजम वो चले जाएंगे, फिर मैं इन्हें रख लूँगी। उसके बाद ये उधर रहने लग पड़े। मैंने ना इस तरह ना पैसे देखे हैं वहाँ पे अंदर, तो मैंने कहा 1-2 दिन दें मुझे सोचने के, मैं बताता हूँ। उसके बाद ये आया 2-3 दिन मेरे पास आए, इसने कहा हम गए उधर, नहीं कुछ भी बना, तो वापस। अच्छा, तुम लोग वहाँ पे चोरी करने के लिए, पैसे चोरी करने के लिए गए थे? इसने मुझे लेकर आया, कहता तुम बाहर खड़ना, मैं अंदर से ना तुम्हें पकड़ा दूँगा। गया वापसी से, बात नहीं बनी। आगे से मैं घर आ गया, फिर मुझे बुलाया, मैंने कहा नहीं अब मैंने नहीं आना है, ये अच्छी मतलब कि काम अच्छा नहीं है। मैंने इसे भी रोका कि ये काम मत करना। अच्छा, मशवरा तुमने दी है चोरी करने का और अब तुम ही कह रहे हो कि ये काम अच्छा नहीं है? गया, इसके साथ गया था ना, वो नहीं हुआ, तो जो मैंने इसे कहा नहीं रहने तो ना करना कुछ भी, मैंने इसे मना किया। उसके बावजूद जो भी इन्होंने खुद किया, जब ये करके आए, इस मेरे पास आए, मुझे नहीं पता कि इन्होंने चोरी की। इसने ये कहा था कि ये काम अच्छा नहीं है, इसको नहीं करना? नहीं, मेरे साथ इसने ये बात नहीं की थी। अच्छा ठीक है, इन्होंने पैसे चोरी कर लिए,
उसके बाद क्या हुआ, तुम्हें फ़ोन किया, कैसे रब्ता किया, या पहले से टाइम सेट था कि फ़लाँ जगह पे मैं कॉल की कि हम आ रहे हैं, तो ये मैंने कहा मैं इधर गाजी उधर काम कर रहा है, मैंने कहा मैं उधर काम कर रहा हूँ तो ना जातीदा मुझे मिल जाना। ये आए, इन्होंने मिला, इनके पास वो कोई बैग था, मैंने नहीं पूछा क्या इसने कहा, इसमें इसने क्या जो भी है, ये चले गए। इन्होंने कहा कि हम कहीं दूर जा रहे हैं। बैग अपने पास रख लिया था? नहीं नहीं, इनके पास ही था, मैंने तो कोई चीज़ ना देखी क्या बीच में है क्या नहीं है, पैसे हैं जेवर है जो कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बंद था। ये फिर चले गए। उसके बाद रात को ना 6-7 बजे ना मुझे ना साहब जो है यहाँ के ऑफिसर हैं, उन्होंने किसी कॉल उधर की जान, मैं काम करता था, उन्होंने मिला साहबों को, तो उस साहबों ने मुझे बुलवाया कैसे इस तरह, उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या हुआ। जब ये गए हैं उधर, उन्होंने मुझे दिखाया ये तस्वीर कैसे, मैं पहले तो डर गया था, माना नहीं कि मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गए, मुझे क्या पता ये क्या। उन्होंने कहा कि कत्ल का केस है, तो फिर मैंने उनको बताया मतलब कि इनके घर वालों को कि इधर ये रहते हैं। फिर घर वाले इनके उधर गए तो घर वालों ने फिर जहाँ ये गया उन्हें पता था, उन्होंने घर वालों ने इनको पकड़ा दिया। तुम अब यहाँ पे क्यों हो? तुम तो इस वाक़े के अंदर मुलव्विस ही नहीं हो, तुम तो यही कह रहे हो, तो फिर इधर क्या कर रहे हो? मैंने सिर्फ ये मैंने इनको रखवाया है, तो एक दो दफ़ा इन्होंने बात की है, एक दफ़ा मतलब मैं गया लेकिन नहीं बना। उसके बाद मैंने इनको साफ जवाब देंगे, मैंने इस मामले में मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ, जो भी आगे इन्होंने किया इन्होंने किया नहीं, मैं इसमें मैं नहीं मुलव्वस हूँ। अली हसन, मुझे बताओ, आशिक इस केस में मुलव्विस है कि नहीं? ये प्लान इसका था साहब, कत्ल का प्लान भी? कत्ल का नहीं था, कत्ल का प्रोग्राम नहीं था, बेहोश करने का था बस। तुम लोगों ने क्या इरादा किया था कि इतनी ज़्यादा रकम वहाँ से उठाओगे तो फिर उसके हिस्से कितने होंगे? इससे ये आशिक का मेरा ही होना था, 2 हिस्से बस। आधे आधे करने थे? हाँ, आशिक ने कहा आधे आधे होने थे, 2। आशिक साहब ऐसे ही होना था? सर जी इन्होंने उठाया जो भी, ना जब ये मौके पे लेकर मुझे मिले ना मैंने इनसे हिस्सा मांगा ना कुछ भी नहीं मांगा। ये इनका मुझे मैंने ना पहले भी नहीं हिस्सा मांगा। इनको मैंने जब मना किया, मैंने कहा मैं भाई साथ नहीं हूँ, जो भी है इन्होंने अपनी हिम्मत पे ही किया, जो भी किया मैंने हिस्सा कब क्यों लेना, जब मैं साथ ही नहीं तो मैंने हिस्सा कहा। अच्छा, वैसे कोई अब अफसोस हो रहा है ऐसा मशवरा देने का, गलत मशवरा देने का अफसोस हो रहा है? जी अफसोस तो हो ही रहा है, क्योंकि कभी काम पे लेके ऐसा ना किया, ना कोई चोरी चकारी कुछ भी नहीं। मसला होता ना कि अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम पर्चे है किसी चीज़ का हो। हमारे पास पैसे नहीं थे, बाजी ने हमें 1 रुपया भी नहीं था दिया। मांगे बाजी थोड़े से दे दे, बाजी कह रही ले अभी आपको आए तो 2 दिन हुए तो आप पैसे मांगना शुरू हो गए। फिर हम पास ही दुकान है, उधर से जाकर उधार, मेरी बहन लगी हुई थी ना उधर, उससे उसको साथ लेके गई, उधर से उधार सौदा लेके आई। फिर हमने वहाँ से थोड़ा सा सामान लेके आई, वो 2-3 दिन हमने चलाए। बाद में मेरा मियाँ काम पे जाना शुरू हुआ तो फिर हम रोज़ की रोज़ लाते थे, खा लेते थे। आपकी बहन भी डिफेंस में किसी के घर पे काम करती थी? घर पे काम नहीं थी करती, वो वैसे रहती थी साथ, खाली कोठी थी उसमें रहती थी। वो वहाँ पे मुलाजमा थी? नहीं मुलाजमा नहीं थे, वैसे वो रहती थी उधर। अच्छा, इसका मतलब है कि जब आप लोग उनके पास काम करने के लिए गए हैं उस बुजुर्ग खतून के पास, तो उन्होंने आपको पहले बताया था कि आपको सिर्फ 6,000 ही देने हैं? मतलब आपका थी कि 6,000 रुपये कहती थी आप काम देख लो तो बाद में आपकी तनख्वाह बढ़ा दूँगी। लेकिन जब बात की तो कहती ले आपको 6,000 दे दूँ तो बहुत बड़ी बात है, आप बढ़ाने की बात कर रही हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई कम पैसे देगा तो आप उसे कत्ल कर देंगे? नहीं, ये हमारा सोचा ही नहीं था कि हमसे कत्ल हो जाएगा, लेकिन गलती से होगा, क्या पता अल्लाह जाने हमारे हाथों से उसकी मौत लिखी हुई थी या जो भी था, हमने मारने का सोचा ही नहीं था। तो जब हुआ क्या उस दिन, हुआ क्या था जब आपने उन्हें बेहोश करने की कोशिश की थी? लेकिन हुआ क्या था, किया क्या आप लोगों ने, कौन कौन था वहाँ पे? कोई भी नहीं था, लेकिन किया कुछ भी नहीं। बाजी सफाई करके जा रही थी तो एक पतीली धोने वाली रह गई, जिसमें पानी गर्म करके उसको दिया ना, वो धोने वाली रह गई। वो मुझे गंदी गाली निकालने लग गई। मैंने कहा बाजी मैं आ रही हूँ, तपड़ी धो के ना रख के आ रही हूँ, मैं अभी आके धो देती हूँ। बाजी ऐसे बदतमीजी करना शुरू की। बाजी ने मेरे मुँह पे 2 थप्पड़ लगाए। मैं फिर भी चुप कर गई। मेरे बाहर वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, मेरा मियाँ उधर से कहीं देख रहा था, वो अंदर आया, उसने बाजी के मारा, बाजी का गला दबाया, वो मर गई। थोड़ा सा दबाया, जोर नहीं ज़्यादा लगाया, वो मर गई। उधर सर पे भी कुछ चीज़ मारी थी आपने? सर पे बेलना मारा था उसने। अच्छा, वो जब मर गई उसके बाद आप दोनों ने क्या किया? हम उधर से भाग गए। उनकी बॉडी को किसी साइड पे लगाया नहीं? नहीं, कोई बॉडी को हमने साइड पे, हम डर के उधर से भाग गए थे। पुलिस वाले बयान के अंदर तो आपने कहा है कि आपके मियाँ ने उसके सर पे वो बेलना मारा है, वो ज़मीन पे गिर गया, आपने उसके हाथ पकड़े हैं और फिर आपके मियाँ ने उसका गला दबाया। ये वाली सारी बात बताएं। हाँ जी, ये ऐसे ही है। बताएं, अपने मुँह से बताएं। मेरे मियाँ ने उसके सर पे बेलना मारा और मैंने बाजू पकड़, मेरे मियाँ ने गला दबा दिया। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि चंगी भली ज़िंदगी सी साड़ी वो ख़राब हो गई। जी, वो कहना चाहती हूँ कि लालच बुरी बलाएं, इसके नहीं आना चाहिए। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। नाज़रीन, आपने मुलजिम और मुलजिमा दोनों की गुफ्तगू सुनी है। अब इस केस के जो तफ्तीशी हैं उनसे भी बात करते हैं
कि जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है उसके अंदर क्या फाइंडिंग्स आई हैं और इनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं और सज़ा कितनी हो सकती है। 302, 381 और 34 के तहत जो है ना FIR हुई है कि ये घरेलू मुलाजम थे। एक घर में तकरीबन 13 दिन पहले इन्होंने उधर मुलाजमत अख्तियार की। तो ये इसकी जो बीवी थी इकरा नामी औरत, वो इसके घर में सफाई करती थी और उसने पैसे थोड़े देखे और उसका दिल बेईमान हो गया। इसने अपने हामिद मोहम्मद हसन को जाके बताया कि इस तरह घर में पैसे हैं तो हमें कोई लूट मार कर लेनी चाहिए। इन दोनों ने प्लान बनाया और प्लान के तहत जो है ना ये अंदर दाखिल हुए हैं और इन्होंने एक जो रोटी बनाने वाला बेलना होता है वो जो मोहतरमा के सर पे मारा, वो गिर गई। जब गिरी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके ज़ारबंद खोल के और इनके गले में जो है ना फंदा डाल दिया और इनको जो है ना गला दबा दिया, तो जिससे इनकी डेथ हो गई। ये जो दोनों मुल्ज़मान हैं, बल्कि जो तीनों मुल्ज़मान हैं, एक कपल है, एक उनका रिश्तेदार है, इनकी कहानी क्या है? मैंने सुना है इस मामले के अंदर भी कोई गड़बड़ दिखाई दे रही है। इनकी यही है कि इसने लव मैरिज की हुई है, घर से भगा के शादी की हुई है। इसकी सकी पप्पो की बेटी है जिसको इसने घर से भगा के शादी की हुई थी और उसी तनाज़र में ये छुप रहे थे और कभी किसी घर में मुलाजमत अख्तियार कर रहे थे, कभी किसी घर में मुलाजमत अख्तियार कर रहे थे। इधर भी मोहतरमा इनसे शनाख्ती कार्ड वगैरह मांगा, फ़ोन नंबर वगैरह मांगा, तो इन्होंने कोई चीज़ शेयर नहीं की। ये तो फिर टेक्निकल तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के अखतरात को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको ट्रेस कर लिया। चंद दिन पहले इन्होंने आशिक नामी जो इनका अजीज़ है उससे मशवरा किया था, तो उसने कहा जी ठीक है, देख लें, अगर आपने काम करना है तो ये कर लें। फिर उसकी मशावरत में ही दूसरे दिन इन्होंने सारा जो है ना कत्ल की सारी वारदात की और जेवरात वगैरह और जो सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह थे वो घर से चुराए और भाग गए। कुल कितनी मालियत की जो है डकैती हुई है इस पूरे मामले के अंदर? ये कोई 1.5 करोड़ के सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं और उसके बाद ज्वेलरी है। ज्वेलरी अभी काफ़ी हद तक जो है ना हम बरामद कर रहे हैं, अभी रिमांड पे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो गोइंग ऑन है, तो इंशाल्लाह पूरी बरामदगी होगी तो पता चल जाएगा ये कितनी मालियत है। बाकी फ़िलहाल तो 1.5 करोड़ के जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो हैं और जो ज्वेलरी है ना वो है। सर मेरे इल्म में आया जो मकतूला थी उनके साथ कोई नहीं रहता था, उनके बच्चे, कोई भी फैमिली मेम्बर उनके साथ घर में मौजूद नहीं था। तो जब ये वारदात हुई है तो ये तो अंधा कत्ल था। आप लोगों ने ट्रेस आउट कैसे किया, कैसे ये फाइंड किया कि इसके अंदर मुल्ज़मान कौन है और वाक़या क्या हुआ? ये उस दिन तकरीबन 3 बजे दोपहर का टाइम था। 15 पे कॉल वसूल हुई। मैं SHO साहब, ASP साहब मौके पे पहुंचे हैं। हमने देखा तो जो मकतूला थी वो खून पे लथपथ गिरी हुई थी। हमने जो ना उनका फ़ोन नंबर वगैरह ट्रेस करके उनके अजीज़ रिश्तेदारों को बुलाया, वो आए। उनसे मैंने पूछा जी कौन कौन रहता है? उन्होंने बताया जी 2 मुलाजम हैं। हमने कहा जी मुलाजम किधर है? इनका जो सर्वेंट क्वार्टर है वो चेक किया गया, वो उधर मौजूद नहीं थे। हमें शक गुजरा कि वही बंदे हो सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर वगैरह, शनाख्ती कार्ड वगैरह कोई नहीं है। हमने कभी रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई करवाई, उन्होंने कहा नहीं जी कोई चीज़ नहीं करवाई। फिर किसी एक बंदा जो अहले मोहल्ला में से था उसने बताया कि ये सामने घर में काम करते रहे हैं, उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह या फ़ोन नंबर वगैरह हो सकता है। उनको भी बुलाया, वो कहते नहीं हमारे पास इनका कोई बायोडाटा तो नहीं है। बाकी इनका एक अजीज़ है, वो इधर हैं अल खैर फॉर्म वाले, उनके घर में काम करता है। फिर उस बंदे को हमने अप्रोच किया तो फिर उसने आगे सारी ये ना स्टोरी को जो है ना ये चलाया। ये मुल्ज़मान आपने पकड़े कहाँ से हैं? टोटल कितना टाइम लगा इस अंधे केस को हल करने में? ये चंद घंटों में ही जो है ना गिरफ़्तार हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हम पे। तो नहीं तो हम तो इस लायक नहीं थे कि इतनी बड़ी वारदात को ट्रेस करा लेते। जब हमने देखा तो हम परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत अगर शामिल हाल हो तो सारे मामला जो है ना दुरुस्त हो जाते हैं। तो उसी में ये गिरफ़्तार हो गए। आसिम भाई, आपका एरिया ऐसा है जो कि लाहौर का पोश तरीन इलाका कंसीडर किया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं और एक बड़ी तादाद मुलाजमीन की है जो इनके घरों में रहती है और काम करती है। सर ऐसे वाक़यात आपके इलाके में क्यों पेश आते हैं? जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता क्या चलता है कि वाक़या पेश आने की असल वजह क्या बनी? सर ये वजह यही है कि आपको पता है कि हमने वो गैजेट्स बनाए हुए हैं कि पहचान ऐप एक थोड़े दिनों पहले लॉन्च की थी CCP साहब लाहौर ने, कि जो भी मुलाजम आप रखना चाहते हैं उसको कम से कम अगर थाने का विज़िट नहीं कर सकते तो पहचान ऐप पे उसका बायोडाटा वगैरह चेक कर लें, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है या नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों में इतने अवेयरनेस अभी हमारे लोगों में नहीं आई कि हम जो है ना वो पहचान ऐप यूज़ करें। तो यही इसी मामले में यही चीज़ हुई थी कि ना तो इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी और ना ही किसी जगह पर इनको चेक किया गया था। क्योंकि अगर चेक किया गया होता तो इनका कोई रिकॉर्ड वगैरह सामने आ जाता या इनका बायोडाटा वगैरह होता या इनको पता होता कि हम पुलिस के पास रजिस्टर्ड हैं, अगर हम ऐसी वारदात करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। तो लोगों को यही चाहिए कि पहले जो भी मुलाजम रखें उसको थाने से वेरीफाई करें, पहचान ऐप पे जो है ना उसको वेरीफाई करें। और DHA में तो एक अलग से एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, उनके पास भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। अगर उसमें भी चेक कर लेते तो वो भी काफ़ी हद तक जो है ना मामला दुरुस्त हो सकते हैं। आपने पुलिस अफसर और मुल्ज़मान दोनों की ही गुफ्तगू सुन ली है, लेकिन इस वाक़े से पूरी कौम को 2 सबक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे अहम बात यह है कि लोग जब किसी भी शख्स को अपने घर मुलाजमत पर रखते हैं तो हुकूमत की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं, जो ऐप्स बनाए गए हैं, उनके ऊपर मुल्ज़मान का रिकॉर्ड चेक किया जाए और एक मरतबा थाने आकर
उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए कि ये लोग किसी किस्म की जो जराइम पेशा सरगर्मी है उसके अंदर तो मुलविस नहीं है। और दूसरी और सबसे अहम बात है कि आपके हालात जैसे भी हों, अब जितने भी मसाइब के अंदर गिरे हों, जितने भी मसाइल का सामना हो, लेकिन खुदारा लालच मत करें और कोई ऐसा काम ना करें जैसा इन मुलजमान ने किया है कि 4 माह कबल इन्होंने शादी की है और अपने ही अखराजात उठाने के लिए लाहौर के अंदर एक कोठी के अंदर काम करने पहुँचते हैं। लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ है और मुस्तकबिल में इनके साथ क्या होने वाला है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।